हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास एलजी का एक फ्लैटन का 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का फॉल्ट दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी का फॉल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी के पीछे साइड पे एक टिक टिक करके आवाज़ आ रहा है और हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। मतलब पीछे साइड से धुआं सा निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और टीवी को मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों, इसका जो आउटपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन पूरी तरह से जल चुका है। और मैं टीवी को खोल के रखा था और देखिए हमारा पूरी तरह से धुआं सा निकल रहा है। मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन हमारा जल चुका है और जलने के कारण ही हमारा पूरी तरह से पावर बैठ चुका है। और पावर बैठने के कारण ही हमारा टीवी बंद पड़ गया है। इसका प्रॉब्लम दिखाऊंगा, देखते रहिए हमारा वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम निकला है, वो जो प्रॉब्लम है आज का, जो हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है और आगे वाला जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। और हमारा सिस्टम पे कोई भी पिक्चर नहीं है और अंदर से जो हमारा धुआं सा निकल रहा है। इसका प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट सिस्टम है, पहले तो ये जो आउटपुट सिस्टम ईएसटी को सप्लाई दिया गया है, वो आउटपुट सिस्टम का जो सप्लाई जो 120 वोल्ट, वो वाला सप्लाई को मैं क्या करूँगा, ये वाला रजिस्टर को ओपन कर दूंगा। ओपन कर देने के बाद हमारा सिस्टम ईएसटी को अलग कर दूंगा और हमारा पावर सेक्शन अलग कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज हमारा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। सभी वोल्टेज को पहले चेक कर लेंगे। पहले चेक करने के बाद हम लोग आउटपुट सेक्शन पे जाएंगे। वो तो धुआं सा निकल रहा है, मतलब कुछ तो जला हुआ है, वो दिखाऊंगा। उसके पहले पहले सभी तरह का जो जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ईएसटी को अलग कर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं ईएसटी को, ये वाला जंपिंग को ओपन करके ईएसटी को अलग कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने जो ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, वो जो जंपिंग है, वो जंपिंग को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखिए हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है। जलने का मतलब हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके होना चाहिए। फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। पहले वाला जो वोल्टेज होता है हमारा 120 वोल्ट, वो चेक कर लेगा। ये देखिए हमारा 111 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है हमारा, जो सिस्टम को जो 4 लेग वाला जो हमारा रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर को सप्लाई दिया जाता है। वो वाला वोल्टेज को देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट पे आता है, देखिए 9 वोल्ट। और उसके बाद आता है हमारा साउंड सेक्शन के लिए, वो वोल्टेज होता है इस वाला पॉइंट पे, देखिए हमारा 26 वोल्ट। 26 वोल्ट हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है। और हमारा ये 9 वोल्ट दिया गया है हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए। ये रेगुलेटर सिस्टम हमारा क्या होता है, एक 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट स्विचिंग मिलने के बाद ये हमारा वोल्टेज तैयार करके आउट करता है। वो आउट वाला वोल्टेज कहाँ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये वाला स्विच वाला वोल्टेज देखिए, ये वाला स्विच वाला वोल्टेज 3.3। और दूसरा वाला होता है हमारा ग्राउंड। और ये तीसरा वाला होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट। और इनपुट वोल्टेज होता है ये वाला, वो 9.3। मतलब हमारा ये रेगुलेटर, जो रेगुलर 4 लेग वाला रेगुलेटर होता है, ये 4 लेग वाला रेगुलेटर जब तक हमारा 3.3 हमारा माइक्रो जो प्रोसेसर दिया गया है, प्रोसेसर से इनपुट होगा तो हमारा ये वाला वोल्टेज हमारा आउटपुट करेगा। उसके बाद 2 रेगुलेटर और भी दिया जाता है। एक रेगुलेटर हमारा 5 वोल्ट होता है और एक रेगुलेटर 3.3 होता है। ये 5 वोल्ट बनता है हमारा, जो 9 वोल्ट निकल के आता है ये वाला रेगुलेटर से। उसके बाद ये वाला इनपुट करता है 9 वोल्ट। और हमारा ये वाला इनपुट पॉइंट देखिए हमारा 7.7 दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस भाया होके आया है। उसके बाद ये हमारा मिडिल वाला होता है ग्राउंड। और तीसरा वाला होता है हमारा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के लिए 4.9 5 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद क्या होता है हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे, ये वाला 5 वोल्ट जाता है हमारा इस वाला रेगुलेटर पे। इस रेगुलेटर पे आता है हमारा इनपुट पॉइंट पे।
और इनपुट पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट इन होता है, और मिडिल वाला जो पिन होता है ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा 3.3 देखिए। और ये तीसरा वाला लेग होता है हमारा ग्राउंड। हमारा रेगुलेटर सिस्टम पे ऐसे ही काम करता है। उसके बाद हमारा प्रोसेसर पे हमारा तीनों वोल्टेज जाता है 3.3, 9 वोल्ट, 3.3, 9 वोल्ट और हमारा 5 वोल्ट, तीनों वोल्टेज आके हमारा प्रोसेसर को रनिंग करता है, और रनिंग करने के बाद हमारा सिस्टम चालू होता है। वो तो हो गया है दोस्तों। और हमारा ये वाला जो आज का जो प्रॉब्लम है ये हमारा ईएसटी सेक्शन से प्रॉब्लम है। ईएसटी सेक्शन पे जो हमारा वोल्टेज इन होता है, जो हमारा 120 वोल्ट, 111 वोल्ट जो भी होता है, वो वाला वोल्टेज इनपुट होने के बाद हमारा आउटपुट सेक्शन पे हाई सिंक करने के बाद कुछ वोल्टेज तैयार होता है, जो वोल्टेज होता है 14 वोल्ट प्लस, 14 वोल्ट माइनस, और हमारे 200 वोल्ट। ये वाला जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज को हमारा रनिंग करता है ईएसटी। ईएसटी जब तक हमारा रनिंग नहीं होगा, और आप तक तो देखा हमारा जो इनपुट्स वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा शॉर्टेज होकर बैठ गया था, इसीलिए हमारा पावर इंडिकेटर नहीं चल रहा था, और पावर इंडिकेटर नहीं चलने के कारण हमारा सिस्टम भी चालू नहीं हो पा रहा था, और हमारा ईएसटी सेक्शन से धुआं सा निकल रहा था। वो क्यों धुआं निकल रहा था वो देखने के लिए क्या करेंगे, पहले पीसीबी को पलट लेंगे। दोस्तों मैंने पीसीबी को पलट लिया हूँ ईएसटी सेक्शन के लिए, और ईएसटी सेक्शन पे क्या देखता हूँ, जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है, जो व्यू होता है, वो व्यू हमारा पास एक पीएफ लगाया हुआ होता है। ये पीएफ देखिए हमारा पूरी तरह से जल चुका है, और पीएफ हमारा पूरी तरह से पावर को शॉर्ट कर देता है, और इसीलिए हमारा सिस्टम बैठ गया है। और ये पीएफ क्यों जलता है ये पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा क्या होता है, ये वाला जो हमारा पीएफ का वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा घट गया है, इसीलिए ये वैल्यू का जो हाई सिंक करता है, तो हमारा ये पीएफ हमारा बास्ट हो चुका है, और जल के बास्ट हो चुका है, इसीलिए पूरी तरह से वोल्टेज को बैठा दे रहा है। इसीलिए क्या करते, ये वाला जो पीएफ था, ये पीएफ को मैंने नया वाला लगाऊंगा। इसका नंबर तो हट गया है दोस्तों, लेकिन ये वाला हाई पीएफ, हाई सेक्शन के लिए पीएफ लगाना पड़ेगा, 681 का हमारा पीएफ लगाना पड़ेगा। ये 618 का पीएफ लगाने के बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे, और ईएसटी सेक्शन के जो हमारा पावर सेक्शन से रिलेटेड जो वोल्टेज को आउट कर दिया था, वो वाला वोल्टेज को फिर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम जो पीएफ हमारा जल चुका है वो पीएफ को लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा जो पीएफ है वो पीएफ हमारा कहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला जो हमारा ये पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आके हमारा ईएसटी पे इन होता है, और आउटपुट सेक्शन पे हाई सिंक करता है। आउटपुट सेक्शन पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है, वो ट्रांजिस्टर पे जो हमारा बूस्टिंग पॉइंट पे हमारा ये पीएफ लगाया हुआ था, इसीलिए इसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है। ये वाला पीएफ लगाऊंगा दोस्तों, इसका नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देख नहीं रहा है। इसका नंबर है 681K। ये वाला 2 KB का पीएफ है, और ये 2 KB का पीएफ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये वाला पीएफ फिर से जल जाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा KB का पीएफ लगाना पड़ता है, और इसको ज़्यादा KB का पीएफ लगाने से हमारा सिस्टम फिर से आगे की तरफ जो सिस्टम चल रहा था वो भी इसी तरह से चलेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इस पीएफ को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा, और इसका जो वोल्टेज है ईएसटी से क्या क्या वोल्टेज निकलता है, कहाँ पे जाता है, वो भी बता दूंगा। दोस्तों मैंने ऊपर साइड से ही पीएफ को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा टीवी का इंडिकेटर जल चुका है वो, और हमारा जो ये वाला जंपिंग को मैंने ओपन किया था वो जंपिंग को भी कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद हमारा टीवी पे इंडिकेटर भी ऑन है, और हमारा टीवी रनिंग भी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज क्या था, 110 वोल्ट तो आ चुका है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को देख लेते हैं। हमारा जो ईएसटी रनिंग होने के बाद इस पे वोल्टेज होता है -14 वोल्ट +14 वोल्ट। ये -14 वोल्ट +14 वोल्ट कहाँ पे जाता है, ये -14 वोल्ट +14 वोल्ट जाता है हमारा ये जो हमारा आईसी होता है वर्टिकल आईसी, ये वर्टिकल आईसी पे जाता है। तो हमारा जो लेंथ का जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टली पिक्चर को अप डाउन करता है। उसके बाद हमारा आता है ये 200 वोल्ट। इस पे वोल्टेज को भी चेक कर देता हूँ, जो हमारा +14 ये वाला देखिए +14 आ रहा है, और -14 होता है इस वाला पॉइंट पे।
ये वाला देखिए -14 आ चुका है। और ये हमारा 200 वोल्ट रेगुलेटिंग जो हमारा फिल्टरिंग करने के बाद हमारा 200 वोल्ट इस पे तैयार होता है। और इस पे देखिए हमारा 179 दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला वोल्टेज जाता है 200 वोल्ट हमारा निक बोर्ड पे। जो हमारा नेक का बोर्ड पीसीबी होता है, इस पीसीबी पे हमारा कलर फिल्टरिंग करने के लिए काम आता है, वो भी वोल्टेज आ गया है। और एक वोल्टेज तैयार होता है हीटर, जो हमारा ये वाला निक पे हमारा एक हीटर फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट को ऑन करने के लिए हमारा एसी पे वोल्टेज तैयार होता है, वो 3 से 4 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सभी वोल्टेज ओके हो गया है, हमारा टीवी भी रनिंग हो चुका है। और हम लोगों को पिक्चर भी दिखा दूंगा। मैं क्या करता हूँ, ईपीएफ को अच्छी तरह से जैसे लगाया हुआ था वो उसको लगा दूंगा और हमारा सिस्टम को पिक्चर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को आगे से घुमा के आप लोगों को दिखाता हूँ पिक्चर कैसे आ रहा है। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ। घुमाने के बाद मैं टीवी को पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है और जलने के बाद हमारा पिक्चर भी आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से टीवी डेड था और अंदर से हमारा एक धुआं निकल रहा था। और हमारा जो आउटपुट जो बूस्ट पे होता है, बूस्ट पिन होता है, वो वाला बूस्ट पिन पे क्या हुआ, हमारा जो बूस्ट ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर से हमारा जो बूस्ट पीएफ लगाया हुआ था, जो 2 kV का पीएफ था, वो वाला पीएफ हमारा जल चुका था। और जलने के कारण ही हमारा धुआं निकल रहा था और हमारा पूरी तरह से टीवी को पावर को बैठा दे रहा था। और देने के वोल्टेज बैठ जाने के कारण ही हमारा पिक्चर भी नहीं आ रहा था और सिस्टम पे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और हमारा वो बूस्ट पीएफ को चेंज कर देने से हमारा 2 kV का जो पीएफ था 681 का, वो वाला पीएफ को चेंज कर देने से हमारा टीवी रनिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।